हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू हाईटेक न्यूज़। दिस इज तनवीर आलम। आज आपका सेशन फिर से आपके नए सेशन के साथ हूं मैं। आज आपका सेशन है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट टेंस का तीसरा टेंस के साथ है और टोटल कुल मिलाकर आपका आज 7 नंबर का टेंसेस है। उसके बाद आपका 7 5 12 5 टेंस और बचेंगे। उसके बाद कंप्लीटली आपका 12 टेंस कंप्लीट होगा। आज आपका सेशन है और आपका टेंस है पास्ट परफेक्ट। परफेक्ट किसको कहते हैं? जो बातें आपकी कंप्लीट होती है, कंप्लीट पूर्णतः जो बातें कंप्लीट हो चुकी है वही तो आपका परफेक्ट हुआ। मतलब जो बंदा भाई चाय वाय शिट गुड पूरा एकदम कंप्लीट है उसको परफेक्ट बोलते हैं, जो हर चीज से एजुकेशन में, क्वालिटी में, सभी चीज में हो। तो इसी तरह पास्ट परफेक्ट जो बात पास्ट में जो बात कंप्लीटली पूरा हो चुका है उसको हम लोग बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। आइए इसकी पहचान के बारे में बात करते हैं, आइडेंटिटी के बारे में देखते हैं। इसकी आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी पहचान ये आपका हो जाएगा इसमें चुका था, चुकी थी, चुके थे। इस तरह की हिंदी वाक्य अंत में आपका आएगा। कभी कभी इसके अलावा आपको आ था, या था, ई थी, ए थे, इस तरह की बातें भी आ जाती है। जैसे कि तुम गए थे, तो इस तरह की बातें सिंपल पास्ट पे भी बना सकते हैं। हम लोग बनाते ही हैं सिंपल पास्ट पे, सिंपल पास्ट टेंस पे भी ये बनता है ये वाली पहचान। परंतु जो मेन आपका आइडेंटिटी है वो ये वाला है आपका पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या होता है। पॉजिटिव के बारे में बात करते हैं। सब्जेक्ट प्लस इसमें हैड लगेगा। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो हैव हैज और हैड की कंडीशन में प्रेजेंट परफेक्ट में हैव हैज और पास्ट परफेक्ट में हैड यूज करेंगे। देखते हैं सब्जेक्ट हैड प्लस और V3। जब भी आपका किसी भी वाक्य में हैव हैज हैड रहे और वर्ब लगाने की बात है तो V3 पुट कीजिएगा। ठीक है, सब्जेक्ट हैड V3 और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। एग्जांपल के माध्यम से थोड़ा सा समझते हैं। वह खाना खा चुका था, वह खाना खा चुका था, चुका था चुकी थी की बात हो गई। क्या खा चुका था भाई? खाना, यहाँ पे वर्ब हो गया। क्या खा चुका था? खाना, फूड, भोजन, लंच। और कौन? वह। तो लिखेंगे ही हैड। कोई कंडीशन ही नहीं है, सबके साथ हैड ही पुट करना है आपको, सबके साथ हैड रहेगा। तो ही हैड और V3 ईट का ईटेन होता है। ही हैड ईटेन फूड, या आप खाना की बात करें अगर लंच की तो लंच, ही हैड ईटेन फूड या लंच। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव था। जैसे कि तुम आ चुके थे, यू हैड कम। राहुल क्रिकेट खेल चुका था, राहुल हैड प्लेड क्रिकेट। मैं तुम्हें देख चुका था, आई हैड सीन यू या आई हैड वॉच्ड यू। हालांकि सीन भी यहाँ पे चलेगा, परफेक्ट है। नेगेटिव की अगर बात करेंगे, नेगेटिव स्ट्रक्चर की, तो आप सब्जेक्ट के साथ हैड के बाद आपको पुट करना है नॉट। हेल्पिंग वर्ब के बाद हैड है तो, और उसके बाद V3, फिर आपको ऑब्जेक्ट लगानी है। अब जैसे अगर मान लेंगे मैं तुमसे नहीं मिल चुका था, या फिर मिला था, तो मेट से बना सकते सिंपल पास्ट में उसको। लेकिन यहाँ चुका था की बात करेंगे, मिल चुका था। वह नहीं आ चुका था, तुम खाना नहीं खा चुके थे, तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ चुके थे, इस तरह की बात सब इसमें आएगी। तो मैं तुमसे नहीं मिल चुका था, तो आई हैड, सब्जेक्ट आई है, उसके बाद हैड, उसके बाद नॉट लगाएंगे और उसके बाद मीट का V3 मेट होता है। मीट, मेट, मेट। तो आई हैड नॉट मेट यू, ऑब्जेक्ट तुमसे। यहाँ पे मेट टू यू लगाने की जरूरत नहीं है, मेट यू लास्ट में बोलते हैं डायरेक्टली हो जाएगा। सिर्फ टॉक के साथ टू लगाते हैं। जैसे कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ तो आई वांट टू टॉक टू यू, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे आपका एग्जांपल है, मैं तुमसे नहीं मिल चुका था, आई हैड नॉट मेट यू, या फिर आई हैडंट मेट यू। हैड को और नॉट को एक साथ पुट करके बनाएंगे तो हैडंट हो जाएगा। इंट्रोगेटिव की बात अगर करते हैं हम, इंट्रोगेटिव, इसमें नेगेटिव भी आता है आपका प्लस नेगेटिव। तो यहां लगाएंगे हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट। यानी इसमें से हैड को सिर्फ बाहर किया हूं, ये हैड यहां आया, हैड सब्जेक्ट जहां था वहीं, नॉट जहां था वहीं,
उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, इन सभी में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगेगा, क्वेश्चन मार्क्स है। जैसे कि क्या तुम अंग्रेजी पढ़ चुके थे, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ चुके थे। अब यहाँ पे क्या से शुरू है भाई साहब, तो यहाँ पे सीधे सीधे लगाएंगे हैड यू, हैड सब्जेक्ट यू, उसके बाद पढ़ चुके थे, नॉट नहीं है तो नहीं लगाना है, रेड, ये V3 होता है, रेड का V3 समझो तो रेड ही होता है, और आता है रेड। तो हैड यू रेड इंग्लिश, हैड यू रेड इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ चुके थे, ये हो गई बात। अब इसी में लिखेंगे क्या मैं तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुका था। अब यहाँ पे भी वही बात है कि हैड अ सब्जेक्ट आई, हैड आई, उसके बाद यहाँ पे नहीं है तो लगाना पड़ेगा आपको नॉट, ये हैड आई नॉट, वर्ब 3 क्या पढ़ाना, तो टीच का V3 टाउट, हैड आई नॉट टाउट किसको, तुम्हें, तुम रहे होगा तब तो इंग्लिश पढ़ोगे, दो ऑब्जेक्ट है यहाँ, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। तो हैड आई नॉट टाउट यू इंग्लिश, क्या मैं तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुका था। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस था। बात करें अगर WH इंट्रोगेटिव की, फिर यही पुट करेंगे WH, तो WH इंट्रोगेटिव की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें इसी सेंटेंस को बोला जाता है यस नो क्वेश्चन, इसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव को यस नो क्वेश्चन बोला जाता है। भाई इसका जो भी यस नो का मतलब क्या, हाँ या नहीं। आपको अगर कोई आदमी ऐसा क्वेश्चन करेगा क्या से, तो उसका जवाब हाँ में ही देना पड़ेगा। जैसे कि क्या तुम खा चुके थे, बोलोगे नो नहीं खा चुका था, नहीं में बोलना है तो नो आई हैडंट ईटन, मैं नहीं खा चुका था। क्या यस मैं खा चुका था, तो यस आई हैड ईटन। इस तरीके से पॉजिटिव में यस का आंसर देना है तो पॉजिटिव में, नो का आंसर देना है नेगेटिव में। इंट्रोगेटिव का दो ही आंसर होता है, यस या नो। WH के विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, आपको अनेक प्रकार के। तो इसमें लिखेंगे WH वर्ड पहले किसी भी WH स्ट्रक्चर में होता है, उसके बाद अगर बात करेंगे तो लगाएंगे यही स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव के शुरू में पुट करेंगे WH वर्ड हैड, उसके बाद सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट, नॉट है तो नॉट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड यानी ऑब्जेक्ट। क्लियर है बात। तो इस तरीके से लगाएंगे। अब जैसे इसमें बताना है कि मैं क्यों तुम्हें देख चुका था, मैं क्यों तुम्हें देख चुका था, सेंटेंसेस ही माइंड में नहीं आ रही, तो चलो इसी को देखते हैं। देख चुका था तो लिखेंगे पहले WH पढ़े यहाँ वाई, क्या लिखेंगे वाई, उसके बाद हैड, वाई हैड, उसके बाद सब्जेक्ट आई, वाई हैड आई, उसका नॉट तो इसमें नहीं है, V3 sin, why had I sin, उसके बाद तुम्हें तो you, why had I sin, मैं तुम्हें क्यों देख चुका था। ये इस तरह का सेंटेंस हो जाएगा। जैसे राहुल यहाँ नहीं आ चुका था, राहुल यहाँ कैसे नहीं आ चुका था, तो how had राहुल not come here, मैं तुम्हें नहीं देख चुका था, मैं तुम्हें मतलब जैसे कि बताएंगे क्या तुम क्या पढ़ चुके थे या तुम क्या खा चुके थे। सेंटेंस को अगर बनाना है कि तुम क्या पढ़ चुके थे, तो लिखेंगे क्या पढ़ चुके थे, यहाँ पे क्या बीच में आ गया तो यहाँ पे ये WH हो गया। अब लिखेंगे व्हाट हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, व्हाट हैड यू रेड, तुम क्या पढ़ चुके थे। ठीक है, ये V3 लगा दी, फिर WH वर्ड हैड सब्जेक्ट, उसके बाद V3 आपको यहाँ पुट कर दिया, नॉट नहीं था, छोड़ दिया, अदर वर्ड भी नहीं था, क्या जैसे कि तुम क्या अंग्रेजी नहीं पढ़ चुके थे, व्हाट हैड यू नॉट रेड इंग्लिश, क्योंकि यहाँ पे मैं नहीं भी बोल रहा हूँ, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ चुके थे, तो व्हाट हैड यू रेड इंग्लिश, क्या मैं तुम्हें देख चुका था, तो क्या लिखेंगे हैड आई सीन यू, क्या से बोल रहा हूँ, अब मैं क्या तुम्हें देख चुका था, तो व्हाट हैड आई सीन यू, है ना। क्या अगर बीच में जा रहा था WH वर्ड, शुरू में आ रहा है तो इंट्रोगेटिव, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ चुके थे, तो हैड यू रेड इंग्लिश, तुम क्या अंग्रेजी पढ़ चुके थे, तो व्हाट हैड यू रेड इंग्लिश। आई होप ये आपका सेशन क्लियर होगा। फिर
यहाँ मैंने पॉजिटिव क्लियर किया, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव एंड डब्ल्यूएच वर्ड, ये था आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस पूरी तरह हम लोग यहाँ समझे हैं, आई होप क्लियर होगा। तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक